10th नंबर क्वेश्चन है, डू यू अग्री दैट देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ओपनिंग न्यू शुगर मिल्स इन साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, डिस्कस विद जस्टिफिकेशन। ओके, हमको बात करनी है कि कैसे जो नया ट्रेंड है शुगर मिल को ओपन करने का वो किधर शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड द साउदर्न स्टेट्स। ओके, सो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट शुगर। बात किसी करनी है अपने को, शुगर की बात करनी है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो शुगर है ना, शुगर इंडस्ट्रीज आर व्हाट वी नो एज वेट लूजिंग इंडस्ट्री। ये पार्ट है किसका, वेट लूजिंग इंडस्ट्री का। वेट लूजिंग इंडस्ट्री का पार्ट कैसे है, बिकॉज यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है ना, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है ये हैवी होता है एज कंपेयर टू द आउटपुट। ओके, सो दैट्स वाई इट इज अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री। और जनरली जो शुगर केन है, शुगर केन इज व्हाट, इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप। शुगर केन क्या है, एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। तो अभी कहाँ पे ये ग्रो होते हैं, अभी ये उत्तर प्रदेश वाले रीजन में होते हैं, मध्य प्रदेश और जो सेंट्रल इंडिया वाले हैं वहाँ पे ये ग्रो होते हैं। बट धीरे धीरे जो ट्रेंड है वो क्या हो रहा है, जो शुगर मिल्स है वो किसकी तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, साउदर्न स्टेट्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो साउदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, जैसे कि कर्नाटका हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इस रीजन में क्या है, वी हैव फेवरेबल क्लाइमेट। बिकॉज ट्रॉपिकल क्रॉप है तो इसको एक हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, एवरेज 27 to 30 डिग्री सेल्सियस जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सो दैट द साउदर्न स्टेट्स हैव व्हाट, दे हैव फेवरेबल क्लाइमेट, दे हैव व्हाट, दे हैव फेवरेबल क्लाइमेट। और फेवरेबल क्लाइमेट कैसे है, बिकॉज दे हैव अ लॉन्गर ग्रोइंग सीजन, क्योंकि जो टेम्परेचर जरूरत पड़ती है उस ज़्यादा समय तक वहाँ पे मिलता है। सो दे हैव अ लॉन्गर ग्रोइंग सीजन। एंड ऑल्सो जो साउदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो शुगर केन ग्रो होते हैं, जो साउदर्न स्टेट्स हैं वहाँ के जो सॉइल ऐसी है कि वहाँ पे जो शुगर केन ग्रो होते हैं उनमें नेचुरली क्या पाया जाता है, हाई सुक्रोज कंटेंट। ओके, सो दे हैव हाई सुक्रोज कंटेंट। एंड ऑल्सो जो साउदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे अपने क्या देखने को मिलता है, दे हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बेटर है, तो उससे क्या होता है, वहाँ पे वेस्टेज कम होता है, सो प्रॉफिट इज मोर। ओके, और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पॉलिटिकल कज भी है, क्योंकि जो पॉलिटिकल विल है ना उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, बिहार और मध्य प्रदेश वाले जो रीजन है वहाँ पे पॉलिटिकल विल से ही शुगर केन ग्रो नहीं हो पाता, वहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं। बट इट इज़ नॉट इन द केस, इट इज़ लेस इन द केस ऑफ साउदर्न स्टेट्स। ओके, सो दिस कैन बी द जनरलाइज्ड ओवरव्यू। सो लेट्स सी द अप्रोच दैट यू कैन राइट। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं अबाउट द रिसेंट ट्रेंड ऑफ ओपनिंग द शुगर मिल एंड केन प्लांटेशन इन साउदर्न स्टेट्स। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कैसे जो शुगर केन मिल्स हैं दे आर लोकेटेड नियर टू द प्रोडक्शन सेंटर्स। ओके, और यहाँ पे ये कारण क्यों है, बिकॉज द रॉ मटेरियल है ना, प्रोडक्शन सेंटर के पास शुगर मिल को क्यों एस्टेब्लाइज किया जाता है, बिकॉज द रॉ मटेरियल इज हैवी। हर आदमी कोई भी मिल खोल रहा है, कोई भी फैक्ट्री खोल रहा है तो किसी समाज सेवा के लिए तो खोलता नहीं है भाई, अपने फायदे के लिए तो खोलता है। तो अपना फायदा कम से कम खर्चा होना चाहिए सोचता है, तो कम से कम खर्चा कब होगा, जब वो पास में खोलेगा। कोई भी मिल है शुगर केन का जहाँ प्रोड्यूस है उसका पास में, जितना पास में खोलेगा उतना ही बेहतर है। बिकॉज आज के ज़माने में 40 से 30% जो कॉस्ट होता है वो किसका होता है, कोई भी कॉस्ट, किसी भी चीज़ का कॉस्ट हो, 30 to 40% ऑफ दी प्राइस इज जस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। ओके, सो ये हो गया, हमने इंट्रोडक्शन में बात कर ली। उसके बाद जब हम बॉडी में बात करेंगे, बॉडी में हम बताएंगे कि कारण क्या है कि साउदर्न पार्ट्स में मूव होते जा रहे हैं शुगर मिल्स। सो वी कैन टॉक हियर अबाउट द लॉन्गर क्रॉसिंग सीजन, दैट इज द लॉन्गर ग्रोइंग सीजन, लॉन्गर फेवरेबल सीजन दैट इज अवेलेबल इन द साउदर्न स्टेट्स। ऑल्सो द क्रॉप यील्ड इज हायर बिकॉज द सॉइल इज रिलेटिवली मोर फर्टाइल, मोर फेवरेबल।
Also the soil also the sugar cane that is grown in the southern states have high sucrose content, ठीक है ना, better export facility है यहाँ पे, और यहाँ पे जो cooperatives हैं they are well managed as compared to what, as compared to जो करंट अभी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में जो कॉपरेटिव्स है वो आपस में लड़ रहे हैं भाई, आपस में ठीक से कॉपरेट नहीं कर रहा, आपस में ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है उनका। लेकिन उनके कंपेरिजन में जो साउदर्न स्टेट्स की तरफ मूव करने का जो कारण है शुगर मिल्स का वो ये भी है कि यहाँ पे जो साउदर्न स्टेट्स में जो कॉपरेटिव्स हैं वो दे आर वेल मैनेज, वो आपस में अच्छे से मैनेज किए जा रहे हैं, इसीलिए एक कारण है कि साउदर्न स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो भी फैक्ट्री का मालिक है वो नहीं चाहता कि भाई मेरे फैक्ट्री में लड़ाई झगड़ा हो, झंझट हो, कोई नहीं चाहता, ओके। सो इसलिए यहाँ पे साउदर्न स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं। ऑल्सो ईयर लॉन्ग जो यूनिफॉर्म टेम्परेचर, जो कि बिकॉज हमको पता है कि शुगर केन इज व्हाट, इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, एक ट्रॉपिकल क्रॉप है तो उसको पानी की जरूरत पड़ती है, उसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, दैट आर फेवरेबल इन विच रीजन, साउदर्न स्टेट्स। तो यहाँ पे अपने क्या मिलता है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर अराउंड द ईयर। So it is the reason, these are the reasons for what, these are the reasons for the moving of the sugar mills toward the southern states। उसके बाद जब हम कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दी, यहाँ पे देखो स्किप तो कर सकते हैं बट हम यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे, हम समराइज करेंगे कि 5 मार्क का है, ज़्यादा लिखना नहीं है, लेकिन तब भी हम समराइज करेंगे बाय मेंशनिंग व्हाट वी हैव रिटन इन दी इंट्रोडक्शन एंड दी बॉडी पार्ट। जो भी बॉडी और इंट्रोडक्शन में लिखे हैं उसको हम लिख के यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि शुगर मिल will provide what this will provide the employment in the southern states, okay, to the farming communities। तो यहाँ पे भी हम सब पॉजिटिव नोट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट हमको बहुत सारे मेथड्स और इम्प्लीमेंटेशन की ऐसे प्रोसेसेस की जरूरत है, ऐसे पॉलिसीज की जरूरत है जो इम्बैलेंस जो है जनरेट हो रहा है नॉर्दर्न इंडिया साउदर्न इंडिया में उसको ओवरकम का है, सो दैट द नेशन कैन ग्रो एज अ होल। सो इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है, जो सार थे इस क्वेश्चन का, वो हमसे पूछ रहा है कि कारण क्या है भाई, कारण क्या है, किसका कारण, कारण फॉर द मूविंग ऑफ द शुगर मिल्स टुवर्ड द साउदर्न स्टेट्स, जो कि हमने बॉडी में बात कर ली, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द फैक्टर फॉर हाईली डिसेंट्रलाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो डिसेंट्रलाइज क्यों है, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री मिलेगी, मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर, ऐसा नहीं बोल सकते, हमने बोला ना कि जो शुगर मिल्स थे वो पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न यूपी वाले पार्ट में ब्याज देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कॉटन इंडस्ट्रीज के केस में या फिर कॉटन टेक्सटाइल के केस में, है ना। सो दे आर हाईली डिसेंट्रलाइज, इसको एनालाइज करना है, इसमें अपने को राय देनी है अपनी, ओके। तो इसमें अप्रोच क्या होगा हमारा, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाई राइटिंग अबाउट द मेजर एरियाज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे कहाँ पे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट द फैक्टर ऑफ ब्लैक सॉइल, कि कैसे ब्लैक सॉइल जो है एक फेवरेबल सॉइल कंडीशन प्रोवाइड करता है किसके लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हाट, फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर, फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। सो यहाँ पे हमको बात करनी पड़ेगी किसकी, हमको बात करनी पड़ेगी कि हाउ ब्लैक सॉइल हेल्प इन, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं, हाउ ब्लैक सॉइल हेल्प इन व्हाट, हाउ ब्लैक सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ कॉटन, बिकॉज जो ब्लैक सॉइल है इट हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, रिटेंशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर में हेल्प करता है ये। अब मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ स्पैन होता है कोई भी कॉटन प्लांट का वो 230 डेज होता है, और उतने समय में हमको पता है कि शुरुआती समय में उसको पानी की जरूरत पड़ती है, फिर बार बार पानी देना नहीं पड़ता, क्योंकि शुरुआत में ही पानी एब्जॉर्ब करके रख लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रख लेता है, रिटर्न करके रख लेता है सॉइल, कौन सा सॉइल, ब्लैक सॉइल, ओके। और जो ब्लैक सॉइल है वो कहाँ पर आता है, डेक्कन प्लेट्यू में, ओके। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेक्कन प्लेट्यू में कॉटन ग्रोथ देखने को मिलता है ना, ओके। द ग्रोथ ऑफ कॉटन इज ऑल्सो फाउंड इन द एलुवियल सॉइल, ओके। सो एलुवियल सॉइल में भी इसका ग्रोथ देखने को मिलता है। एलुवियल सॉइल में अगर हम बात करें सो एलुवियल सॉइल कहाँ पे देखने को मिलता है, इन द डेल्टाइक एरियाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ओके, इन द रीजन्स ऑफ पंजाब, इन द रीजन्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, ओके। सो हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि दे आर नॉट ओनली लोकलाइज टू अ पर्टिकुलर रीजन, सो दैट्स वाई वी
से दैट दे आर हाईली डिसेंट्रलाइज। तो हमने बताया ना क्यों, एनालाइज करेंगे फैक्टर को, बट यहाँ पे हमको एक चीज़ समझने की जरूरत है। जैसे हमने शुगर इंडस्ट्री में देखा था, शुगर मिल्स में देखा था कि वहाँ पे दे आर वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज, तो उसमें ज़्यादा पास में लोकेटेड है जहाँ पे जो कॉटन का जहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन हो रहा है उसके पास में लोकेटेड थे वो। बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ वॉट, इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ कॉटन, बिकॉज यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है और जो प्रोडक्ट है उसका जो वॉल्यूम है दे हैव सेम वॉल्यूम। सो रॉ मटेरियल यहाँ पे मतलब जो इनपुट है और जो मतलब जो प्लांट्स हैं है ना उसका, और जो उसको निकाल के जो रुई निकालते हैं दोनों का साइज, दोनों का जो क्या बोल सकते हैं उसको, वेट है हैवी, दोनों सेम है, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं है। बट यहाँ पे जो मेन आता है जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रॉ मटेरियल। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है इट इज़ ऑफ लार्ज वॉल्यूम, तो इसीलिए रॉ मटेरियल लार्ज वॉल्यूम का है, इसीलिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा पास में भी लोकेटेड नहीं रहती, दे आर लोकेटेड क्लोज टू द मार्केट। ओके, कॉटन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोज टू द मार्केट बिकॉज यहाँ पे पास होने का कोई फायदा भी नहीं है, पास होने मतलब जो जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसके पास में रहने का कोई फायदा भी नहीं है। सो यहाँ पे मार्केट के पास में खाते हैं तुरंत जाकर मार्केट में बेच सके इसलिए। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रॉ मटेरियल, बिकॉज द रॉ मटेरियल मेक्स द लार्ज चंक ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बॉडी में हम क्या लिखना है। यहाँ पे हम फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। द फैक्टर्स फॉर इट्स डिसेंट्रलाइज नेचर आर दैट इट इज़ नॉट अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री, जो कि हमने शुगर केन के केस में देखा था। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो एक्सपांसन ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरियाज जो हुआ था आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना, जहाँ पे हमने देखा कि जो कॉटन है दैट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन द एलुवियल सॉइल, इसकी बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे एक्सेस टू द पोर्ट फैसिलिटी जितने पास रहेंगे उतने बेहतर होगा, इसलिए भी क्या हुआ इसका डिसेंट्रलाइज हो गया है ना। एंड ऑल्सो द मार्केट प्रॉक्सिमिटी, जहाँ पे हमको एग्जांपल देंगे चेन्नई का ओके, मदुरई का, जहाँ पे क्या है यहाँ पे मार्केट है इसीलिए इसके पास में लोकेटेड है ये है ना, क्योंकि शुगर केन के केस में ऐसा नहीं हुआ था। सो कंपेरेटिव रहते तो थोड़ा अच्छा याद आता है, ठीक है। उसके बाद जब हम कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करेंगे एक पॉजिटिव नोट कि हाँ भाई कैसे ये डिसेंट्रलाइज नेचर इसका कैसे फायदा करता है हमने को। सो द डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ द कॉटन इंडस्ट्रीज हेल्प इन व्हाट, दे हेल्प इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अक्रॉस द नेशन। ओके, सो दैट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एज अ होल। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सब पॉजिटिव नोट में कंक्लूड कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रही है क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स विच ओरिजिनेटेड आउट ऑफ द स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। मतलब अर्बनाइजेशन से जो सोशल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी बात करनी है अपने को। सो सबसे पहले तो जब इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम बताएंगे कि भाई होता क्या है अर्बन एरिया एक। सो व्हाट इज एन अर्बन एरिया? सो एनी एरिया विच हैज़ अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इज व्हाट वी सेड एज एन अर्बन एरिया। ओके, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाई कोटिंग अ रिसेंट डाटा ऑफ द गवर्नमेंट सेज दैट 35% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरिया, और हमारे देश में ऐसे अराउंड 8,000 से अर्बन सेंटर्स हैं और अर्बन हैबिटेशंस हैं। ओके, सो इन दिस वे वी कैन इंट्रोड्यूस द आंसर। बट हमको बात करनी है कि अर्बनाइजेशन का प्रोसेस क्यों हो रहा है, लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा रहना प्रीफर क्यों कर रहे हैं, तो हमको कारण बताना पड़ेगा। सो व्हाट आर दी कॉजेज, तो वी कैन मेंशन दी कॉजेज इन ऑल्सो हब एंड स्पोक मॉडल, जहाँ पे हम कारण की बात कर सकते हैं। दी कॉजेज आर एजुकेशन, क्योंकि जो शहर है वहाँ पे एजुकेशन की सुविधा अच्छी है, दे हैव हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़, दे हैव गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद और कारण क्या है, बिकॉज ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज एग्जिस्टेड इन दी अर्बन एरियाज, वहाँ पे हेल्थ स्वास्थ्य सेवा अच्छी है वहाँ पे। उसके बाद जो जॉब्स जो हैं वो हाई पेड जॉब्स हैं कहाँ पे, अर्बन एरियाज़ में, इसीलिए लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। और ये प्रोसेस बढ़ता ही जा रहा है ना, ये प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग जो है गाँव में रहना पसंद ही नहीं करते, अब क्या कर रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। एक और यहाँ पे कारण मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ द सीजनलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है इट सीजनल है ना, तो जो पानी का मौसम है, पानी के मौसम में पानी गिरता है, खेती करते हैं, बाकी जब पानी नहीं गिरता तो दे हैव नो अदर चॉइस टू मूव टू द अर्बन एरियाज, ठीक है ना। सो उसके लिए से क्या है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। सो बहुत सारे कारण हैं, बट 3 मेन कारण बता सकते हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब्स। ये तो हो गया कारण कि अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है। अब हमको ये भी बताना पड़ेगा कि अर्बनाइजेशन का दिक्कत क्या है। भाई सबसे बड़ा दिक्कत होता है जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा बहुत कम एरिया में। सो द मेन प्रॉब्लम इज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
उनको चलाना बहुत मुश्किल होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। और जब एक ही जगह में बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे, जब माइग्रेशन होता है बहुत ज़्यादा, तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी कॉल स्लम्स, और जहाँ जहाँ स्लम्स बनेंगे वहाँ वहाँ डिसीज़ का फैलना बहुत तेज़ी से होगा, लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। सो दिस आर द प्रॉब्लम्स विथ रेफरेंस टू अर्बनाइजेशन। उसके बाद जो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच होगा, वी कैन इंट्रोड्यूस द आंसर बाय डिफाइनिंग अर्बनाइजेशन, एंड ऑल्सो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कैसे हमारे देश में ग्रोथ हुआ अर्बन एरियाज़ का, जब हम इंडिपेंडेंस हुए वहाँ से आज तक। कि जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे 1941 के अराउंड अगर बात करें हम, तो उस समय पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया में हमारे पास जो अर्बन एरिया का पॉपुलेशन था, दैट इज अराउंड 12.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, बट इट ग्रोज टू 35% नाउ, है ना। एंड मोस्ट ऑफ दिस ग्रो इन द लास्ट 20 ईयर्स, दैट इज लास्ट 2 डिकेड्स। उसके बाद जब हम इंट्रोडक्शन से बॉडी की तरफ आएंगे तो हम कारण बता सकते हैं। मैंने जो शुरुआत में बात की थी, दी कजेस फॉर द अर्बनाइजेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। हब एंड स्पोक मॉडल से एक डायग्राम बना के हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद हम बॉडी में बात करेंगे कि कारण तो ये है, बट व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स दैट ओरिजिनेटेड ड्यू टू अर्बनाइजेशन। हमको यही पूछा है, सोशल प्रॉब्लम्स की बात करनी है अपने को। सो द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स इंक्लूड अर्बन पोवर्टी, ओके। अर्बन पॉवर्टी होगा, कम एरिया में ज़्यादा लोग रहेंगे तो वैसे तो होगा, ओके। पैसे की कमी हो सकती है, खाने की कमी हो सकता है, अर्बन पॉवर्टी। सो दिस एंड ऑल्सो लो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कम एरिया में रहेंगे ज़्यादा लोग तो स्टैंडर्ड अपने आप कम हो जाएगा, है ना। एंड दिस लीड्स टू राइज इन द क्राइम्स, राइज इन द स्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम आएंगे बिकॉज डिसीज गेट स्प्रेड क्विकर एंड क्विकर। उसके बाद क्या होगा, ड्रग एब्यूज़, ज़्यादा पॉपुलेशन से यही दिक्कत आता है। जुवेनाइल डेलिक्वेसीज, बच्चों के क्राइम करने के जो रेट होंगे वो बढ़ जाएंगे। एंड ऑल्सो राइज ऑफ द रीजनल डिस्पैरिटीज़, जो अर्बन एरिया है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, रूरल एरिया और वैसी का वैसी रहेगा। सो देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ेगा, ओके। ऑल्सो जो जॉइंट फैमिलीज हैं दे टेंड टू स्प्लिट एंड बिकम मोर एंड मोर न्यूक्लियर। और जैसे जो फैमिली सिस्टम एक है, जो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम होता है टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, है ना, वो कम होते लगेगा। जिससे हम आज के ज़माने में देख रहे हैं कि जो एल्डर्स हैं ना, जो अपने पास जो एल्डर्स हैं उनको कहाँ छोड़ दिया जा रहा है। जाइगेट्रिक केयर, जो हम जाइगेट्रिक केयर की बात करते हैं, वो दिक्कत है यहाँ पे, इसकी बात कर सकते हैं। बट ये अगर बात मेंशन ना 10 मार्क कही तो ज़्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कैसे जब न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं तो बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर चेंज आता है, जो ट्रेडिशन जो है वो भी एक तरह से खत्म होने लगता है, वेस्टर्नाइजेशन आने लगता है, संस्कृताइजेशन की। ये सब अगर ऐसे आया तो ऐसे बात करेंगे, ऐसे में ऐसे बात करते हैं, बट आंसर है तो कंक्लूड करना पड़ेगा कम आंसर्स में, ओके। सो एंड हर एग्जाम्पल आया ना, कैसे इसको लिखते कैसे हैं, बात तो कल लिखना है, लिखते कैसे हैं इसको, ऐसे सब पॉइंट सब पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सब पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे, सब पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा उसको अंडरलाइन करना है। इसे एक पॉइंट लिख के छोड़ नहीं देना है, पॉइंट लिख के उसके बारे में 2-3 लाइनें लिखनी है, एग्जाम्पल्स देने हैं उसके बारे में, ओके। टू सब्सटेंशिएट इट पॉइंट्स यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये बताएंगे जो स्पीडी प्रोसेस हो रहा है किसका, द स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। इससे क्या हो रहा है, इससे अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन एरियाज हो रहा है, अनप्लान्ड ग्रोथ, ओके। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरिया में जाएगा तो क्या होगा, पानी का दिक्कत होगा, खाने का दिक्कत होगा, है ना, क्योंकि रिसोर्स तो उतने ही हैं, पॉपुलेशन बढ़ गया। ऑल्सो इट कज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जब वहाँ पे रहेंगे तो लोग ध्यान नहीं देंगे इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट पेड़ काटेंगे, लोग रहने के लिए सब कुछ करने लगेंगे। सो इट लीड्स टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एज वेल पॉल्यूशन एज वेल, है ना। सोशल डिग्रेडेशन होगा, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो धीरे धीरे टूटेगा। ये सब की बात करनी पड़ेगी अपने को। एंड ऑल्सो जो गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं कि टू टैकल दिस प्रोसेस, सोशल इशूज़ जो आ रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं टू अर्बनाइजेशन, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस लिया उसकी बात करनी पड़ेगी, जो स्टेप्स लिया उसकी भी बात करनी पड़ेगी। सो वी कैन टॉक अबाउट द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, द कम्युनिटी पॉलिसी, ओके, द कुडम्बश्री मॉडल ऑफ अर्बन प्लानिंग, स्वच्छ भारत मिशन की बात कर सकते हैं। सो दैट वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। जिससे देखो ये हो गया अपने पास गवर्नमेंट की स्कीम, लेकिन अब करना क्या चाहिए, ऐसे तो नहीं है कि खत्म हो गया दिक्कत, नहीं, हमको एक वे फॉरवर्ड देना है कि करना क्या चाहिए। सो हियर वी कैन गिव सम रिकमेंडेशंस, है ना। बात कर सकते हैं लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग्स की, प्लानिंग अच्छे से करना पड़ेगा। आइडिया जो है इंक्लूसिव सिटीज़ का, ऐसे नहीं जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उनको लात मार के वहाँ से निकाल दो, उनके लिए जगह दो, उनको
उनके लिए जगह दो, उनको खाना दो, उनको पानी दो। बिकॉज ऐसा नहीं होता गवर्नमेंट की किसी एक वही अर्बनाइजेशन को हटाने का दिक्कत ये है कि अर्बनाइजेशन एक दिक्कत है, तो दिक्कत अर्बनाइजेशन है तो अर्बनाइजेशन को रोक दो, ऐसा नहीं हो सकता। अर्बनाइजेशन इज एन इनएविटेबल एविल जिसको बोल सकते हैं, अनअवॉइडेबल एविल जिसको बोल सकते हैं, वो तो होगा ही होगा। बट हमको क्या करना है, 30 से 40 साल बाद की सोच के हमको ये सोच रहा है भाई उस समय के बाद जो पीपल की जो नीड होगी उस हिसाब से आज अपने को काम करना है। यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा कि हाँ अगर और भी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ तो उनको रखेंगे कहाँ पे, उनके लिए खाने का इंतजाम कौन करेगा, पानी का इंतजाम कौन करेगा, ये सब चीज़ को अभी सोचना पड़ेगा। तो 30 से 40 साल बाद के जो प्रॉब्लम्स है वो आज फुलफिल, आज मतलब उस समय जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो कम हो जाएंगे, हटा तो नहीं सकते बट कम हो जाएंगे। सो इस तरह से वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। वे फॉरवर्ड में हम लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग की बात कर सकते हैं, आइडिया ऑफ इंक्लूसिव सिटीज़, है ना। अपने को दोनों को डेवलप करना है, नॉट ओनली सिटीज़ बट ऑल्सो द रूरल एरियाज। तो वहाँ पे हम चीज़ों को सुधार सकते हैं जिससे जो प्रॉब्लम है वहाँ पे, प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है, हेल्थ का वहाँ पे हेल्थ सुविधा नहीं है, इसीलिए तो लोग कहाँ आ रहे हैं अर्बन एरियाज में। तो जब वहाँ पे हेल्थ की सुविधा जाएगी तो क्या अर्बनाइजेशन होगा, उतना नहीं होगा। सो इट इज़ ऑल्सो सॉल्यूशन टू दी अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम। और क्या है, एजुकेशन, वहाँ पे गुड क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो उसी से क्या हो रहे हैं, लोग कहाँ आ रहे हैं अर्बन एरियाज में। तो जब वहाँ पे गाँव में रूरल एरियाज में जब क्या होगा, अपने पास गुड एजुकेशन सिस्टम होगा, तो डिजिटलाइजेशन की बात कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर गुड एजुकेशन हुआ तो क्या वहाँ से माइग्रेट करेंगे लोग, नहीं करेंगे। जब वहाँ पे जॉब अच्छी मिलेगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा, तो क्या वहाँ से अर्बन एरिया माइग्रेट करेंगे, नहीं करेंगे। सो एक दो तरीके से हम इसको सॉल्यूशन दे सकते हैं, मेंटेनिंग द अर्बन एरियाज मोर एंड बाय प्लानिंग। एंड हम यहाँ पे जो दिक्कतें हैं रूरल एरियाज में उसको भी सॉल्व करके हम दोनों अर्बनाइजेशन को टैकल कर सकते हैं। उसके बाद जब हम कंक्लूड करेंगे इस आंसर को, सो इन दिस क्वेश्चन हम इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं हम बाय गिविंग अ वे फॉरवर्ड। ठीक है, करना क्या चाहिए हमको, यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कैसे हम जो लॉन्जिविटी है, जो कोई भी प्रोग्राम गवर्नमेंट इनिशिएट करे, ऐसा नहीं कि कोई भी काम नहीं करे गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए, बहुत सारे काम कर रही है भाई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी पॉलिसी है, कुटुंबश्री मॉडल है, स्वच्छ भारत अभियान है, तो सब दिक्कतों को सॉल्यूशन ला रही है गवर्नमेंट। ठीक है, बट हमको इस चीज़ को पॉजिटिव नोट में हमेशा कंक्लूड कैसे करेंगे, पॉजिटिव नोट में जो पॉलिसीज ला रही है, जो स्टेप्स टेकन दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, दे हैव इम्पैक्ट, दे हैव बेनिफिट्स, है ना। बट लॉन्ग रन में हमको इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, अपने को लॉन्गिविटी अगर चाहिए, है ना, सस्टेनेबिलिटी अगर चाहिए अपने को, इनको हमको पॉलिसी को हमको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, पॉलिसी तो बन जाता है दोस्त, इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा दिक्कत है इस देश में। सबसे बड़ा दिक्कत नियम बनाने का नहीं है, नियम को लागू करने का सबसे बड़ा दिक्कत है। सो सस्टेनेबल, एक ऐसा नहीं कि आज बना दिया तो 1-2 साल के लिए नहीं, 50 साल 60 साल के लिए पॉलिसी अच्छी से चलनी चाहिए। सो दैट हमको और भी बहुत सारे मॉडल लाने पड़ेंगे। ये सब चीज़ करने के बाद भी हमको और बहुत सारे मॉडल लाने पड़ेंगे फॉर द बेटर डेवलपमेंट मॉडल, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट मॉडल लाने पड़ेगा अपने को। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, लेकिन याद रखना कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट में होता है ना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर गुड, दे आर गुड इन लॉन्ग रन। ठीक है, बट इस तरीके से हम यहाँ पे लॉन्जिविटी ला सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं, एंड अ बेटर डेवलपमेंट मॉडल ला सकते हैं। ये सब की मेंशन कर सकते हैं हम कहाँ पे, कंक्लूजन वाले पार्ट में। कंक्लूजन वाले में वे फॉरवर्ड की फॉर्म में इंट्रोड्यूस मेंशन करना होता है। सो दिस आर ऑल दी क्वेश्चंस रिगार्डिंग मेंस 2013 में जो क्वेश्चन आए थे जियोग्राफी के रेस्पेक्ट में। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है अभी तक हमने सीखा क्या है कि आंसर राइटिंग में देखो भाई 20 के 20 क्वेश्चन सबसे बड़ी पहली चीज़ है कि 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट तब हो पाएंगे जब स्पीड होगी, स्पीड के बिना कुछ नहीं होने वाला। सो 7 मिनट में 10 मार्क का क्वेश्चन और 11 मिनट में 15 मार्क का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कंटेंट, पहली चीज़ है स्पीड, दूसरी चीज़ है कंटेंट। कंटेंट नहीं होगा तो लिखेगा क्या। और तीसरी चीज़, इन दोनों के बाद पहले स्पीड को मास्टर किया जाता है, फिर कंटेंट को मास्टर किया जाता है, फिर प्रेजेंटेशन को मास्टर किया जाता है। 3 चीज़, और ये तीनों चीज़ें कहाँ से आ गई, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ गई। कोई भगवान आके आपको दिव्य ज्ञान नहीं दे देगा जिससे सब चीज़ आ जाएगी। क्वेश्चन बना के आएगा, 1 2 3 4 नहीं 500 600 1000 क्वेश्चन जब तक नहीं बनाएगा ये सब चीज़ दिमाग में आएगा ही नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट।